हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट होने वाला है। अब मैं स्टार्ट करूंगी जनवरी का पहला करंट अफेयर्स का हिंदी मीडियम का सेशन। आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप एक वीडियो में आज सीख पाएंगे। 50 से 60 क्वेश्चंस मिनिमम होते हैं मेरे वीडियोस के अंदर। आप ध्यान से सीखेंगे, एंड तक वीडियो देखेंगे, बस इतना उम्मीद मैं कर रही हूं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खुद सोचिए किसी क्वेश्चन को पहला नंबर दिया गया है वीडियो में, तो इसका मतलब टीचर को भी ये लग रहा होगा कि वो क्वेश्चन सुप्रीम इंपॉर्टेंस वाला है। आज एंड तक देखने पर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स मिलने वाली हैं, और अगर वो गवर्नमेंट स्कीम्स आपको एग्जाम में ना दिखी, हो ही नहीं सकता, देख लीजिएगा, पॉसिबल ही नहीं है। बस एग्जाम देके फीडबैक दे दिया करो कितने कराए हुए क्वेश्चंस आए। ये मैं आपको ओपनली बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कराए हुए क्वेश्चंस आएंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं देखा, बिल्कुल कोई क्वेश्चन आप मिस मत करिएगा। गवर्नमेंट स्कीम नहीं देखेंगे तो समझ लीजिए एग्जाम के 2 क्वेश्चन निकल गए हाथ से। इसीलिए इन तक देखिएगा। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स में फिनेंस कमीशन की बात हो रही है। फिनेंस कमीशन के चेयरमैन की बात हो रही है। 16वें नंबर के फिनेंस कमीशन के चेयरमैन जो बनेंगे, जो मतलब जगह लेंगे 5 साल के लिए 1 अप्रैल 2026। हम कह रहे हैं 5 साल के लिए अरविंद पानागड़िया। नाम देख लीजिए एक बार ध्यान से। हम कह रहे हैं 16th फिनेंस कमीशन के चेयरमैन। अब हम जो कह रहे हैं जो 16वीं फिनेंस कमीशन होगी उसके चेयरमैन जो होंगे वो अरविंद पानागड़िया होंगे। ये अरविंद पानागड़िया 5 साल के लिए, क्योंकि फिनेंस कमीशन के चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट होता है वो आपको टर्म भी इनडायरेक्टली बता दिया गया 5 साल के लिए। कब से होंगे ये भी बता दिया गया। पिक्चर देखने से थोड़ा सा रिलेट करिए। ये बड़े लोग किसी ना किसी तरह से न्यूज़ में रहते हैं, इनकी शक्लें पहचानेंगे तो कभी कभी रैंक बदल के कुछ और भी ये बनते रहते हैं, न्यूज़ में बने रहते हैं। याद रखिए, शायद याद रह जाए आपको आगे के लिए भी। तो अरविंद पानागड़िया 16वीं फिनेंस कमीशन के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। मैं ये समझ रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन खुद को भी समझ में आ रहा होगा कि नेवल स्टाफ के वाइस चीफ जो है वो कितने इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। पिक्चर देखिए इनकी, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। एक बार और, नेवल स्टाफ की बात कर रहे हैं, वाइस चीफ की बात कर रहे हैं, दिनेश के त्रिपाठी वाइस एडमिरल की बात कर रहे हैं। नीचे आप देख रहे हैं बांग्लादेश की हमेशा से यही चलती हुई, पता नहीं कैसे, शेख हसीना। कभी कभी एक और है जो बदल के आ जाती हैं, फिर से ये आ जाती हैं। तो शेख हसीना, किसने वोटर्स गए वोट करने, कितना वोटर टर्न आउट हुआ, क्या वोट देने भी लोग जा रहे थे या नहीं, तो वो सब बातें छोड़ दीजिए। हमारा देश ही नहीं है तो हमें क्या लेना देना। बांग्लादेश की बात हो रही है। शेख हसीना है ये, आवामी लीग पार्टी की हैं ये। 5वें टर्म के लिए दोबारा से, 5वें टर्म के लिए दोबारा से, मतलब एक बार और चुन ली गई हैं ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। ध्यान से देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना है ये, आवामी लीग पार्टी की हैं ये, 5वां टर्म चल रहा है इनका। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए कोई ना कोई सेवानिवृत्त होता है, कोई ना कोई रिटायर होता है, कोई ना कोई अपनी पोस्ट या अपना टर्म पूरा करके चला जाता है, तो उनकी जगह पे लोग नए नए आते रहते हैं। तो नए लोग में हम बात कर रहे हैं इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे सेंथिल पांडियन है। सेंथिल पांडियन है ये। तो सेंथिल पांडियन जो है ये होंगे नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया के। किसके लिए? WTO के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, विकासशील नाम है इनका। तो एशियन डेवलपमेंट ही विकासशील वाला ही मीनिंग देता है, आपको पता हो तो डेवलपमेंट का मतलब ही वही है, और वही विकासशील। तो हम कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक के विकासशील। एक बार रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन आप समझ गए, इंपॉर्टेंट ही होंगे। तो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट 16वीं फिनेंस कमीशन के चेयरमैन होंगे अरविंद पानागड़िया। फिर कह रहे हैं हम
वाइस चीफ नए नेवल स्टाफ के ये हैं दिनेश के त्रिपाठी, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। बांग्लादेश की पीएम फिर से शेख हसीना, और हम कह रहे हैं ये अवामी लीग पार्टी की हैं। इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर सेंथिल पांडियन है, ये डब्ल्यूटीओ के लिए, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विकासशील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते हैं। स्टेट न्यूज़ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पहले क्वेश्चन में केरला के बारे में। बड़ी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन, पढ़ के आप भी खुश होंगे और आपको ये पढ़ के लगेगा कि एक स्टेट कितना अच्छा कर पाती है। तो हम कह रहे हैं इंडिया का नंबर 1 स्टेट टू वर्क, काम करने के लिए नंबर 1 स्टेट, मतलब सबसे बेहतर समझ लीजिए केरला है। और यहाँ पे कहा जा रहा है, इंडिया स्किल्स की रिपोर्ट है 2024 वाली, उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि केरला वो स्टेट है जो काम करने के लिए इंडिया में, भारत में सबसे बेहतर राज्य है। बढ़ते हैं आगे। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, तो कोई रोजगार के बारे में बात कर रहा है, खुश हो जाइए इस बात पे। तो ये स्वरोजगार है, हम कह रहे हैं राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है, हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट ने चलाई है। क्योंकि राजीव गांधी, आप नाम से समझ जाएंगे इससे क्या होगा, ये कांग्रेस की जहाँ पे सरकार होगी वहां पर ये ऐसी स्वरोजगार योजना चलाई जा रही होगी। तो ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है जिस जगह पे गवर्नमेंट है कांग्रेस की। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर लार्जेस्ट तबला एंसेंबल, 1500 तबला वादक, 1500 तबला वादक जो है इकट्ठे हुए ग्वालियर एमपी के अंदर, और तबला बजाया गया। तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बन गया, और 1500 थे इसीलिए बहुत बड़ी बात थी। तो ग्वालियर एमपी की बात है ये। सिटी टू बी हेल्ड इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। तो पहले तो हम स्टेट नहीं सिटी की बात कर रहे हैं, तो हम लखनऊ सिटी की बात कर रहे हैं। पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो है इंडिया की, पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ। अगर पहली है तो आप समझ गए इंपॉर्टेंट है, लखनऊ इंपॉर्टेंट है यहां पर, इस जगह पर, इस क्वेश्चन के हिसाब से। यूनेस्को का प्री वर्साई, दैट इज हाउ वी रीड इट। तो प्री वर्साई वर्ल्ड special prize for interior status as one of the world's most beautiful airports, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। जब हम बात करते हैं केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो इसमें भी हम T2 की बात कर रहे हैं, टर्मिनल 2 की बात कर रहे हैं, बेंगलुरु की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में बड़ी बात होती है इंटीरियर डिजाइनिंग की बात, समझ लीजिए कि बहुत अच्छा इंटीरियर है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है ये एयरपोर्ट का T2। तो उसके लिए यूनेस्को का 2023 का प्री वर्साई का वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर इंटीरियर, ध्यान दीजिए, स्टेटस एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटिफुल एयरपोर्ट्स। किसको? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट T2 को बेंगलुरु में है। तो केम्पेगौड़ा बेंगलुरु आप वैसे ही समझ गए होंगे, रिविजन इंपॉर्टेंट होती है, इससे शायद याद रह जाता है। बोर मत होइएगा, वीडियो देख रहे हो अभी तक, पक्का क्वेश्चन आ जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, देख लेना आप। बट मैं लाइक का उम्मीद एक आपसे कर रही थी, तो मुझे लग रहा है आप कर दोगे, शायद इतना कर दोगे कि मैं भी थोड़ी खुश हो जाऊं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना। नहीं करोगे बेल आइकॉन प्रेस तो आपको पता ही नहीं चलता है कौन सा वीडियो डला है। आप इंग्लिश का वीडियो देखना चाह रहे होते हो, हिंदी का वीडियो देख रहे होते हो और उस पर लिख रहे होते हो फिर इंग्लिश का वीडियो कहाँ है। तो नोटिफिकेशन आते हैं जब आप बेल आइकॉन प्रेस करते हो। तो आप सिर्फ सब्सक्राइब मत करो, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करो। पूरा वीडियो देखना, गवर्नमेंट स्कीम्स मत छोड़ना। आज की गवर्नमेंट स्कीम्स 101% एग्जाम में आएंगी, देख लेना आप। स्टेट न्यूज में केरला इंडियाज नंबर 1 स्टेट टू वर्क, किसकी रिपोर्ट है ये भी पूछा जा सकता है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट है 2024 की। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना HP की है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट तबला वादन, 1500 तबला वादक ग्वालियर MP में। सिटी टू बी इंडियाज फर्स्ट AI सिटी लखनऊ। यूनेस्को का प्री वर्साई वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर इंटीरियर। हम कह रहे हैं ये स्टेटस एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स केम्पेगौड़ा। T2 की बात हो रही थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये बेंगलुरु का। अब टॉपिक आ रहा है स्पोर्ट्स अपडेट्स। स्पोर्ट्स अपडेट्स में देखिए हम फील्ड हॉकी की बात कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल फील्ड हॉकी, मतलब हॉकी की बात समझ लीजिए आप, ऐसे मोटी बात करिए। तो ये हॉकी के जो अवार्ड्स हैं, ये FIH 2023 जो लिखा है, इसके अंदर प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस और विमेंस की बात हम करने वाले हैं, ठीक है।
यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, हार्दिक सिंह मेंस में प्लेयर ऑफ द ईयर, और साथ ही साथ विमेन्स में जान दे वार्ड जो है ये नेदरलैंड्स की हैं, तो डच प्लेयर जान दे वार्ड, तो जान दे वार्ड, ये जनरली डे वार्ड करके इन्हें लिखा जाता है, ये विमेन्स कैटेगरी में नेदरलैंड्स की प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, FIH 2023 की बात हो रही है, हॉकी की बात कर रहे हैं, फील्ड हॉकी की बात कर रहे हैं। अगर आप देखो प्लेयर ऑफ द ईयर अलग होता है, गोलकीपर अलग होता है, गोलकीपर ऑफ द ईयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गोलकीपर ऑफ द ईयर मेंस में ये पर्मिन ब्लैक है, बहुत ही बढ़िया खेलने वाला इंसान, तो पर्मिन ब्लैक ये नाम याद रखिए, नेदरलैंड्स के फिर से ये। और विमेन्स में सविता है, तो जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ सविता पुनिया है ये, तो ये याद रखिएगा कि मेंस में पर्मिन ब्लैक नेदरलैंड्स के, और विमेन्स में सविता पुनिया होंगी ये। और मैं कह रही हूँ ये गोल कीपर ऑफ द ईयर मेंस और विमेन्स कैटेगरी। उसके बाद हम नेदरलैंड्स बीट अर्जेंटीना। देखिए स्पोर्ट्स अपडेट्स हैं तो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले दो के बाद नीचे हम बात कर रहे हैं नेदरलैंड्स ने अर्जेंटीना को हराया। ठीक है, ये विमेन्स जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड कप है, किसी भी तरह का है तो इंपॉर्टेंट होगा। तो सांटियागो चिली की बात हो रही है। नेदरलैंड्स बीट अर्जेंटीना, नेदरलैंड्स ने अर्जेंटीना को हराया। इससे आपने विनर का और रनर अप का नाम दोनों याद कर लिया। आपने जगह याद कर ली, सांटियागो चिली, जहां पर महिलाओं का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा था। ये वही जगह है जहां पर नेदरलैंड्स अर्जेंटीना को हरा के जीत गया। हॉकी की बात हो रही है, लिख दिया मैंने यहाँ पे, देख लीजिएगा, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार हो रहे हैं, पहली बार न्यू दिल्ली में हो रहे हैं, ये लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए। और नंबर 1 मतलब जब ये हुए तो इसके अंदर हमने रिजल्ट पे क्या देखा, तो हरियाणा जो है वो टॉप पर रहा, हरियाणा जो है इसमें टॉप पर रहा, उसके बाद में यूपी रहा और उसके बाद में तमिलनाडु रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसलिए याद करिए क्योंकि पहली बार होने वाले पैरा गेम्स तो मैंने बहुत खास देखे नहीं, बट जितना मोटा आपको मैं बता पा रही हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो याद रखिएगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी यहाँ दी गई हैं। हम फील्ड हॉकी की बात कर रहे थे, प्लेयर ऑफ द ईयर में मेंस में हार्दिक सिंह है, विमेन्स में जान दे वार्ड है ये नेदरलैंड्स की, गोलकीपर ऑफ द ईयर मेंस में पर्मिन ब्लैक है ये और नेदरलैंड्स के हैं ये, विमेन्स में सविता पुनिया है ये। नेदरलैंड्स ने अर्जेंटीना को विमेन्स जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में हराया और हम कह रहे हैं सैंटियागो चिली में हो रहा था। विनर और रनर अप नाम जरूर याद रखिएगा, नेदरलैंड्स बीट अर्जेंटीना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, पहली बार न्यू दिल्ली में हुए हैं, जिसमें हम कह रहे हैं हरियाणा, यूपी और तमिलनाडु फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक पे रहे। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस की, और बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर जो स्टूडेंट्स बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको कहीं दिखेंगे ही नहीं, ना आपको कोई पढ़ाता दिखाई देगा। देखिए क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में एग्जैक्ट वही क्वेश्चन समझिए। DSIB कोई ऐसी चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहता है कि बच्चों को, बैंकिंग वालों को ये पढ़ाया जाए। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है ये। तो जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं, देखिए जब भी कोई बैंक SIB कहा जाता है, SIB में बकेट्स होती है, बकेट्स में रखा जाता है कि नहीं इतना वेल्थ, इतना कैपिटल मेंटेन करना होगा अपने पास में। टू बिग टू फेल कैटेगरी होती है SIB की। तो डोमेस्टिक वाले में सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक ICICI, SBI, HDFC कि ये इतने बड़े हैं कि इकोनॉमी इनका फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकती है। ये डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं, याद रखिए। SIBs ये होते हैं। बकेट 4 में हम कह रहे हैं SIB है। ये मूव हुए हैं 3 से 4 में। देखिए ये ना कहानी है, अगर मैं आपको बोलूँ कोई 1 से 2 में गया है या फिर 3 से 4 में गया है तो मैं नॉलेज तो आपको दिखा लूँगी, लेकिन आप खिचड़ी पका दोगे, आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। ICICI बकेट 1 में था, वही है। 0.20 का इसे मेंटेन करना होता है, 0.20 या 0.2 ये देख लीजिए। तो 0.20, 0.2 जो मर्जी करिए, एक ही बात है। हम कह रहे हैं एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 रिक्वायरमेंट परसेंटेज के हिसाब से, रिस्क वेटेड एसेट के हिसाब से हम कह रहे हैं, परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट के हिसाब से 0.2%। देखिए एक बात मैंने आपको कही कि अब अगर बकेट मूव करें, बकेट शिफ्ट करें SIB में, आप अपने आप को और इम्पॉर्टेंट और बड़ा दिखा रहे हो,
तो आपको अपने पास कैपिटल, अपने आप पास कैपिटल भी ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। HDFC बड़ा है मतलब आगे बढ़ा है, बकेट में आगे बढ़ा है। SBI ने भी अपने आप को आगे बकेट में बढ़ाया है। तो इनकी वेल्थ, इनका जो कैपिटल रखने का एसेट रेशो जो मैनेजमेंट है वो भी बड़ा करना पड़ेगा। ICICI 0.2 पे ही है, वही रहा। HDFC को अब से 0.40 या 0.4% मेंटेन करना पड़ेगा। SBI को 0.8% कैपिटल जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। किस परसेंटेज में ये देख लीजिए। CET Tier 1 मतलब CET इसे लिखा हुआ जनरली दिखाया जाता है। CET क्या होता है? कॉमन इक्विटी Tier 1 होता है। ये डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की बात हो रही है। SBI बकेट 4 में है, HDFC बकेट 2 में है और ICICI बकेट 1 में है। तो इनके बकेट के हिसाब से कितना मेंटेन करना पड़ेगा इन्हें, वो लिख दिया है बोर्ड पे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में को लेंडिंग अग्रीमेंट है सैटर्न क्रेडिट केयर। NBFC है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, लेंडर्स है, मतलब हम कह रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है सैटर्न क्रेडिट केयर। और कर्नाटका बैंक जो है ये को लेंडिंग, इन्होंने कंबाइन लेंडिंग की बात जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट किया है। तो सैटर्न क्रेडिट केयर ने कर्नाटका बैंक के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया है। तो पेमेंट इंफ्रा डेवलपमेंट फंड जो है, ये जो स्कीम है, इसको 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। किस स्कीम को? पेमेंट्स इंफ्रा डेवलपमेंट फंड को। तो पेमेंट्स इंफ्रा डेवलपमेंट फंड में कुछ एडिशंस भी हुए हैं। पहले इसका टाइम बढ़ाया गया है, मैं इनको प्रीवियस वीडियो में इसको पढ़ा भी चुकी हूँ कि पेमेंट्स इंफ्रा डेवलपमेंट फंड है ये PIDF, जो 31 दिसंबर 2025 तक अब वैलिड है। इसकी ड्यूरेशन इस स्कीम की बढ़ाई गई है। इसमें एडिशन जो है आधार इनेबल्ड बायोमीट्रिक डिवाइस ऐड किया गया है और साउंड बॉक्स ऐड किया गया है। नेक्स्ट में पढ़ो आप, साउथ कोरिया ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, लेकिन आप खुद ही शेर खान को जानते हो। तो शेर खान जो है वो शेर खान, जो मर्जी बोलिए, तो शेर खान को एक्वायर कर लिया है, खरीद लिया है। साउथ कोरिया के मिरे एसेट ने शेर खान को 3000 करोड़ में खरीद लिया। तो ये ध्यान रखिएगा, इन सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बकेट 4 में SBI, HDFC बकेट 2 में, ICICI बकेट 1 में है। ये डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है। SBI को 0.8%, HDFC को 0.4%, ICICI को 0.2% का, ये जो रिस्क वेटेड एसेट के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से कॉमन इक्विटी Tier 1 का रिक्वायरमेंट होगा। एडिशनल अब जो चेंज किया है वो याद रखिएगा ज़रूर। SBI HDFC का बढ़ाया गया है। को लेंडिंग करेंगे सैटर्न क्रेडिट केयर और साथ ही साथ कर्नाटका बैंक। पेमेंट इंफ्रा डेवलपमेंट फंड जो स्कीम है 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई। एडिशन इसमें साउंड बॉक्स वाला और एडिशन इसमें आधार इनेबल्ड बायोमीट्रिक डिवाइस वाला। साउथ कोरिया का जो मिरे एसेट है, इसने शेर खान को 3000 करोड़ देके खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशन। खुद देखिए क्या अनइम्पॉर्टेंट लग रहा है आपको, इसमें कुछ भी तो नहीं है। आप, मैं समझ रही हूँ कि आप लाइक का बटन दबा चुके हैं। अब सारे ज्वाइन कर लीजिए और ध्यान से देखिए, जो भी एग्जाम दे रहे हो उसमें करंट अफेयर्स आ जाएगा। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप इन नंबर्स को डायल करके हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करके अपने लिए यूजफुल कोर्स ले सकते हैं। बात नहीं करना चाहते, online.vidyaguru.in पे जाइए, वहाँ पर जा कर के आप कोई भी अपनी पसंद का अपने हिसाब से कोर्स चुन सकते हैं। टीचर्स आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएँ। जो भी एग्जामिनर सोच रहा है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाएं ताकि एग्जाम आप अच्छे से और जल्दी क्रैक कर पाओ। अगर आप PDF लेना चाहते हो तो वेबसाइट पे PDF भी अवेलेबल है, तो आप PDF भी देख सकते हैं। बहुत नॉमिनल से चार्ज पे पूरे साल के लिए PDF अवेलेबल कराते हैं सारे करंट अफेयर्स के। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशन के ऊपर। अब ये एक्सपीओ सैट बोलिए, एक्सपो सैट बोलिए, तो ये हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट की, आप समझ गए हैं। सैटेलाइट है और इसरो ने अपना जो है ये समझिए कि एक पूरे तरीके से डेडिकेटेड सैटेलाइट, साइंटिफिक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है PSLV C58 से। देखिए ज़रा एक बार, हम कह रहे हैं एक्सपीओ सैटेलाइट है, एक्सरे पोलर मीटर सैटेलाइट। ये लिखा है, ये फुल फॉर्म लिखा है, ये एक्सरे है, ये पोलर मीटर है, ये सैटेलाइट है, एक्सपो सैटेलाइट है ये। तो हम कह रहे हैं सैटेलाइट जो है
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से C-58 से छोड़ा गया। ये इसरो का पहला डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट है। पेलोड्स का मतलब होता है, जैसे मैं ही कह दूं पेलोड्स है, तो 2 पेलोड्स जो है साथ लेके गए। पेलोड्स का मतलब होता है, आप ये समझिए कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो सैटेलाइट में साथ लेके जाया जा रहा है, या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो साथ लेके जाया जा रहा है, किसी कारण से किसी इस्तेमाल को दिमाग में रखते हुए वो साथ लेके जा रहे हैं, तो वो 2 पेलोड साथ लेके गए। हम बात कर रहे हैं पोलिक्स की और एक्सपेक्ट की। हम बात कर रहे हैं पॉलिक्स की और एक्सपेक्ट की। तो पॉलिक्स जो है उसका फुल फॉर्म है पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, पहला पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज। और ये एक्सपेक्ट जो है ये एक्सरे से स्टार्ट होता है, ये एक्सरे से स्टार्ट हो रहा है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है और वो टाइमिंग है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है और वो टाइमिंग है। तो एक्सरे, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो था PSLV, इसको कहा जा रहा है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, जिसको हम POM-3 कहते हैं, एक्सपेरिमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। पूरी बात लिख दी गई। देखिए आप इसरो की इंफॉर्मेशन निकालिए, वेबसाइट पर जाके देखिए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लॉन्च किया है, क्या भेजा है। तो POM-3 की बात यहाँ पे हो रही है, एक्सपेरिमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, उसकी भी फुल फॉर्म लिख दी गई है। 2 पेलोड्स लेके गए, क्या नाम जो है साइंटिफिक सैटेलाइट का पहली डेडिकेटेड वो भी लिख दिया गया है, किससे छोड़ा है वो भी लिख दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या पढ़ा है। न्यूली बिल्ट अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम कर दिया गया है। ठीक है जी। स्वरवेद महामंदिर है, तो महामंदिर नाम से ही आप समझ जाएंगे। तो महा है तो आपने पिक्चर्स भी देख ली होगी और अनवेल करते देख लिया होगा, वाराणसी यूपी में। एक बार रिवाइज करते तेजी के साथ। प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशन में एक्सपोसैट है, फुल फॉर्म लिख दिया इसका। इसरो का पहला डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट है, PSLV C-58 से छोड़ा गया। फिर बात कर रहे हैं हम लोग पेलोड्स कौन कौन से, पोलिक्स एंड एक्सपेक्ट। फिर हम बात कर रहे थे न्यूली बिल्ट अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम अभी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। स्वरवेद महामंदिर अनवेल्ड इन वाराणसी यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है अगर आपने छोड़ दिए एग्जाम में आएंगे जरूर। अगर आप अभी नहीं देख रहे हो तो आप लॉस में हो, याद रखिएगा। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन भी होता है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। ये हिंदी वाला है। गवर्नमेंट स्कीम्स देखिए, PM पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTG के नाम से जानते हैं इस स्कीम को। तो PVTG दोबारा सुन लीजिए फुल फॉर्म। PVTG प्रधानमंत्री अलग रखते हैं हम लोग अभी, तो PM जो है PM PVTG होता है, तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल। वल्नरेबल कौन, ट्राइबल ग्रुप्स। ना याद रहे, TG ट्राइबल ग्रुप्स है, इससे याद रह जाएगा। तो ट्राइबल ग्रुप्स के लिए हम कह रहे हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है, जो वल्नरेबल है, जो वीक है, जो प्रोन है, जो आहत हो सकते हैं, जिन पे किसी तरह का मतलब ये समझिए जो किसी भी तरह से अफेक्ट किए जा सकते हैं इजीली, वो प्रोन होते हैं, वो वल्नरेबल होते हैं। हम कह रहे हैं डेवलपमेंट मिशन आउटले। देखिए मैं मीनिंग समझा रही थी वर्ड का, इसका मीनिंग नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि प्रधानमंत्री PVTG, TG जो है वो ट्राइबल ग्रुप्स है, इसके अंदर ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर इनके डेवलपमेंट का जो मिशन है उसका खर्चा आपको बताया जा रहा है इस स्कीम के ऊपर PVTG पे 24,000 करोड़ का। तो जो बजट गवर्नमेंट बनाती है, जो स्कीम गवर्नमेंट लाती है, उसके ऊपर पैसा बताती है कि कितना हम खर्चा करेंगे। तो 24,000 करोड़ इस स्कीम के पे खर्चा किया जाएगा। अगली स्कीम देखोगे तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम है। ठीक है, इसका भी खर्चा आपको बताया गया है कि ऑटो सेक्टर टर्म, PLI स्कीम फॉर ऑटो सेक्टर टर्म आफ्टर 1 ईयर एक्सटेंशन। मतलब ये देखिए टाइम तो बढ़ाया गया, अभी जो आपको एग्जैक्ट बताया जा रहा है टाइम 23-24 से 27-28 तक, 28 पे पूरा खत्म आउटलेस का, वो आगे फिर हो सकता है बढ़ जाए। 25,938 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। ऑटो सेक्टर टर्म, ऑटो सेक्टर की बात करिए, PLI स्कीम फॉर ऑटो सेक्टर। जो भी बात हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन की, जो भी हम खर्चे की बात कर रहे हैं, किस स्केल ये है ये PLI स्कीम, वो याद रखिएगा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव किस फील्ड में, तो ऑटो सेक्टर की बात हो रही है, ये पूरा याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट आउटरीच प्रोग्राम। लार्जेस्ट का मतलब
प्रोग्राम ये यात्रा, मतलब ये पूरा ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट आउटरीच प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो यात्रा का मतलब ये नहीं है भारत जोड़ो यात्रा है या भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये वो वाली बात नहीं हो रही कि हम जा रहे हैं और लोगों तक जा करके गवर्नमेंट वाले वो अपनी पॉलिसीज़ या फिर अपनी पॉलिसी के लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट स्कीम है, इनको ये देखो और इनको इनका फ़ायदा उठाओ, ऐसा नहीं हो रहा है। समझ लीजिए कि पहुंचा तो रहे हैं बट और तरीकों से पहुंचा रहे हैं। जैसे ग्राम पंचायत को आप अप्रोच कर लो तो इतनी सारी ग्राम पंचायत को टच बेस किया जाएगा, उनको बताया जाएगा ये गवर्नमेंट की स्कीम है ताकि वो लोगों तक पहुंचे। तो ये बात हो रही है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट आउटरीच प्रोग्राम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। लार्जेस्ट आउटरीच का मतलब गवर्नमेंट की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी स्कीम बताई जा रही है कि इसमें ये बहुत सारे लोगों को, बहुत बहुत बड़े नंबर को टच बेस करेंगे कि अपनी स्कीम, अपनी जो निकाल रही है गवर्नमेंट, वो लोगों तक पहुंचाएगी, बहुत दूर दूर दराज के इलाकों तक। फ्रॉम 2011-23 से 25-1-2024 ये ड्यूरेशन बताया गया है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम, नमो ड्रोन दीदी स्कीम ड्रोन्स के ही बारे में है, ड्रोन्स के लिए ही है। तो नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो है वो फॉर ड्रोन्स, किसके लिए? विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। खर्चा याद करिए, वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। 1261 करोड़ 24-25 से 25-26 तक की ड्यूरेशन है। बहुत बोरिंग लगती है गवर्नमेंट स्कीम्स, मुझे पता है, तो आप याद तो करोगे नहीं, लेकिन अगर नहीं करोगे तो नंबर चला जाएगा। फ़ायदा क्या है, इससे अच्छा याद कर लो, मन मार के याद कर लो, परेशान होकर याद कर लो, 4 बातें मुझे सुना के याद कर लो, बट याद कर लो, प्लीज़ कर लेना, पक्का एग्जाम में आ जाएगी। ये नमो ड्रोन दीदी स्कीम है फॉर, और नमो का मतलब आप खुद ही जानते हैं, तो फॉर ड्रोन्स टू विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। खर्चा याद करिए 1261 करोड़ 24-25 से 25-26 तक ड्यूरेशन भी। पहला यूनियन टेरिटरी है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना को। जम्मू एंड कश्मीर वो यूनियन टेरिटरी बन गया है। विश्वकर्मा मतलब वो आर्टिजन्स की बात हो रही है, जो हाथ के कारीगर होते हैं, जो क्राफ्ट हाथ वाला करते हैं, वो वाले आर्टिजन्स, वो वाले जो काम करने वाले हैं, उनको पीएम विश्वकर्मा स्कीम में हम कह रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर वो यूनियन टेरिटरी पहली बन गई है जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। एक बार और, पीएम पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, डेवलपमेंट मिशन, इसका आउटले है 24,000 करोड़। पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ऑटो सेक्टर के लिए, टर्म 1 साल एक्सटेंशन, आफ्टर 1 ईयर एक्सटेंशन, ये टाइम दिया गया है। और 25,938 करोड़ इसका खर्चा बताया गया। आउटले का मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट आउटरीच प्रोग्राम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। बहुत लोगों तक अपनी स्कीम पहुंचाएगी सरकार। ड्यूरेशन आपको दिया गया है 23 से 24 का। नमो ड्रोन दीदी स्कीम है, ड्रोन्स टू विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आउटलेस का 1261 करोड़ ड्यूरेशन दी गई है। पहली यूनियन टेरिटरी जो इम्प्लीमेंट कर रही है पीएम विश्वकर्मा स्कीम को, जम्मू एंड कश्मीर, वो यूनियन टेरिटरी बन गई है। आगे देखिए क्या आ रहा है अब, और अच्छे क्वेश्चंस। आप कहोगे कैसे? अवार्ड सबको पसंद होते हैं, जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स बोरिंग लगती हैं उतने अवार्ड्स बड़े अच्छे लग जाते हैं सबको। तो देखिए आपके मतलब का कोई अवार्ड है या नहीं है, नीचे है, थोड़ा पढ़िए। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स है, गोल्डन ग्लोब्स है। नीचे पढ़ने से पहले सबसे पहले ऊपर पढ़ते हैं। ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड नॉमिनेशंस है, तो ये ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, बात ऐसे करिए तो ध्यानचंद अवार्ड है ये। लाइफ टाइम अवार्ड नॉमिनेशंस की बात हो रही है कि कबड्डी के लिए कविता मंजुषा कंवर बैडमिंटन के लिए, और विनीत कुमार शर्मा हॉकी के लिए। टाइम लगेगा, 3 बार रिपीट करिए, नाम याद हो जाएगा। कबड्डी के लिए कविता, नाम सेम सेम लग रहा है ना, तो कबड्डी के लिए कविता, मंजुषा बैडमिंटन के लिए, विनीत कुमार शर्मा हॉकी के लिए। ये है ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड नॉमिनेशंस। नेक्स्ट में पढ़िए, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक। एक्चुअल में कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है, इटली का हाईएस्ट ऑनर है जो सिविलियंस को दिया जाता है, ठीक है, जो सिविलियंस को दिया जाता है, कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है। ये कबीर बेदी को, एक्टर कबीर बेदी है, आप जानते होंगे इन्हें, बहुत पॉपुलर से थे अपने टाइम में, कुछ कुछ करते रहते थे तो इससे न्यूज़ में बने रहते थे। अभी भी हाल फिलहाल थोड़े टाइम पहले तक भी किसी ना किसी न्यूज़ में बने हुए थे। तो कबीर बेदी हैं ये। ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक मिला इनको, कंट्री का मतलब इटली का हाईएस्ट ऑनर है जो सिविलियंस को दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गोल्डन ग्लोब्स हैं ये।
गोल्डन ग्लोब्स में हम पढ़ने वाले हैं बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट मेल एक्टर, सब ओपेनहाइमर। अब अगर आप फैन हैं, क्रिस्टोफर नोलन के फैन हैं, तो आपने ओपेनहाइमर देखी होगी, बहुत बढ़िया थी। ओपेनहाइमर में किलियन मर्फी से ज़्यादा अच्छा काम कोई कर भी नहीं सकता था। तो किलियन मर्फी बेस्ट एक्टर, किलियन मर्फी, सिलियन मर्फी नहीं है, आयरिश एक्टर है, ऐसे ही बुलाया जाता है। बेस्ट मेल एक्टर किलियन मर्फी, ठीक है। ओपेनहाइमर नहीं देखी थी, देख लीजिए, अभी भी लगी हुई होगी शायद, बहुत अच्छी थी। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट फिल्म ड्रामा फिर ओपेनहाइमर। बेस्ट मेल एक्टर किलियन मर्फी। लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस लिली ग्लैडस्टोन बड़ी रोती हुई दिखाई देती हैं। ये हम किलर्स ऑफ द फ्लावर मून की बात कर रहे हैं, तो ये देख के आइएगा। लियो और किलियन मर्फी एक साथ भी काम कर चुके हैं इंसेप्शन में। मूवीज़ देखते हैं, नहीं देखते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ी अंग्रेजी भी इंप्रूव हो जाएगी आप लोगों की। तो किलर्स ऑफ द फ्लावर मून नाम है। ठीक सी थी मूवी, बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक सी थी। इट वॉज अबाउट अमेरिका की बात होती है कि अमेरिका के अंदर रेड इंडियंस रहते हैं, कि कैसे बाहर के लोग इन्फ्लुएंस मचाने पे लग जाते हैं नेटिव अमेरिकन के ऊपर। तो देखेंगे, शायद पसंद आ जाए। मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। लिली ग्लैडस्टोन नाम है इनका, और ना ही मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा कभी देखा है, तो लेकिन इन्हें गोल्डन ग्लोब में बेस्ट एक्ट्रेस मिला, तो क्वाइट सरप्राइजिंग। बट एनीवे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड है। नॉमिनेशंस कविता कबड्डी, मंजुषा बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा हॉकी। ऑर्डर ऑफ मेरिट इटालियन रिपब्लिक का कबीर बेदी। गोल्डन ग्लोब में सब ओपेनहाइमर ले गया, क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर। हम कह रहे हैं कि बेस्ट फिल्म ड्रामा में बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मेल एक्टर सब किलियन मर्फी, क्रिस्टोफर नोलन। उसके बाद लिली ग्लैडस्टोन किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए बेस्ट एक्ट्रेस। यहाँ पे हम रैप अप कर रहे हैं। अगर आपको सेशन समझ में आया है तो लाइक का बटन आप दबा देंगे, मैं उम्मीद कर रही हूँ। शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।